नमस्कार दोस्तों। रोल ऑफ अ फादर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ से हर एक परिवार की कहानी शुरू होती है। आज भी काफ़ी सारे फादर्स अपने पुराने बिलीफ सिस्टम पर ऑपरेट करते हैं, जो कि है अपने बच्चों के साथ ओवर डिसिप्लिन्ड होना या फिर ओवर स्ट्रिक्ट होना। और जो फादर्स इन दोनों बिलीफ सिस्टम में विश्वास नहीं रखते, वो एक दूसरे एक्सट्रीम पर है, जो कि है अपने बच्चों का दोस्त बनना। सो लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अपने बच्चों का दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पिता बनना है, क्योंकि बीइंग अ फादर अपने आप में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एक पिता होना या फिर एक पिता को किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। हाँ, आप कभी-कभी अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं या फिर एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका दोस्त नहीं बनना, क्योंकि उनके दोस्त बनने के लिए उनके पास काफ़ी लोग हैं, और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उनका दोस्त बनना चाहते हैं। और ओवर डिसिप्लिन्ड होना या फिर ओवर स्ट्रिक्ट होना भी एक सही चीज़ नहीं है। इंस्टेड आपको काम बनना है अपने अपने बच्चों के साथ या फिर इवन अपनी फैमिली के साथ। आपको कामनेस अपनी अपनी लाइफ में या फिर अपने नेचर में इनकलकेट करनी है। योर प्रेजेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन एंड काम। अगर आप ये छोटा सा ट्वीक अपनी नेचर में या फिर अपनी डेली हैबिट्स में इनकलकेट करेंगे, सो यू विल रियलाइज़ आपके बच्चे या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे आपके आसपास बैठना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ ओवर डिसिप्लिन्ड रहेंगे या फिर ओवर स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो वो आपको सिर्फ अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि जब भी वो आपके आस-पास रहते हैं, तो ओवर स्ट्रिक्ट माहौल जो आप क्रिएट कर देते हैं अपनी प्रेज़ेंस से, तो आपके बच्चे या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उस माहौल से दूर भागना चाहते हैं। तो इंस्टेड आपको एक कामनेस वाला माहौल क्रिएट करना है, जो कि है, और ये जो चीज़ है, ये आप बहुत माइनर ट्वीक्स करके अपनी नेचर में या फिर अपनी हैबिट्स में ट्वीक करेंगे, तो ये बहुत ईज़ी है करना। और आप ये करेंगे और आपको 1 या 2 दिन में ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट आपके घर का या फिर आपके आसपास जो आपके बच्चे हैं, दे आर मोर ओपन टू यू। वो आपके आसपास बैठना पसंद करते हैं या फिर आपसे बात करना पसंद करते हैं। और तो दिस इज़ द राइट अप्रोच जो आपको अपनी नेचर में चेंजेस करने हैं या फिर इनकलकेट करने हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एंड calm approach, a strong masculine and calm nature. This is the right approach which you need to follow. Moving ahead, आपको अपनी फैमिली में एक फेवरेटिज्म प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी नोटिस किया जाता है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक या फिर कभी-कभी दोनों सिबलिंग्स में से, या फिर अगर उनके 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कॉम्बिनेशन यू हैव, लड़का-लड़की, लड़की-लड़की या लड़का-लड़का, इन दोनों में से वो कोई एक फेवरेट चूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी डिसीजंस, मतलब जो आगे चल के वो डिसीजंस लेते हैं, और फिर कुछ भी चीज़ें जो एक हाउस होल्ड के लिए या फिर अपनी डेली लाइफ के लिए, वो जब वो डिसीजंस लेते हैं, तो वो उस फेवरेट को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, जो कि एकदम गलत है। आपको एज अ फादर, एक पिता होते हुए, आपको फेवरेटिज्म प्रमोट नहीं करना है। आपको इक्वालिटी प्रमोट करनी है अपने घर में। आपको हर किसी को, आपको अपने दोनों बच्चों का, फिर जितने भी आपके बच्चे हैं, आपको उन्हें एक इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है। आपको ऐसे कोई फेवरेट, या फिर अगर आपका कोई स्पाउस, कोई दोनों में से कोई एक फेवरेट चूज़ करे, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। आपको अपने स्पाउस को भी इस चीज़ से एजुकेट करना है कि आगे चल के अगर आप कोई एक फेवरेट चूज़ करेंगे, सो आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग विल नॉट बी दैट गुड। एंड जब
और ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी जब आपके बच्चे 20 या 25 साल की उम्र में हो जाएंगे, एंड तब आपके लिए उनकी नेचर में चेंजेस करना या फिर टू टर्न थिंग्स अराउंड विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो आपको एज अ फादर, एज अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एंड काम फादर, आपको फेवरेटिज्म अपने घर में प्रमोट नहीं करना है। आपको एक इक्वालिटी प्रमोट करनी है। ऑल्सो आपको डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है। काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे फेवरेटिज़्म आ जाता है तो वहाँ पे दोनों बच्चों की जगह किसी एक की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और हर किसी की ओपिनियंस को ध्यान में नहीं रखा जाता, सुना नहीं जाता, जो कि एक गलत चीज़ है, जो कि आगे चल के बच्चों की अपब्रिंगिंग और आपका जो रिलेशनशिप जो आपके बच्चों के साथ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन अ नेगेटिव वे। तो आपको डेमोक्रेसी रखनी है घर पे, क्यों, और आपको हर किसी के ओपिनियंस सुनने हैं, पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं, जिससे आपका बॉन्ड आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ या फिर इन जनरल आपके सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ इम्प्रूव होगा। मूविंग अहेड, आपको नए आइडियाज़ के लिए, नए पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहना है। काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो फादर्स होते हैं, अगर उनके बच्चे जो कि यंग जनरेशन है विच इज़ बेटर इन सम वेज़ दैन प्रीवियस जनरेशन, तो अगर वो उन्हें कोई नई चीज़ के बारे में एजुकेट करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादातर पिता का ये एटीट्यूड होता है कि वो सीधा सीधा उनकी बात को या फिर जो वो नई चीज़ बोलना चाहते हैं या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सीधा सीधा डिसमिस कर देते हैं बिना सुने, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि जो यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो काफ़ी बेटर है। कुछ चीज़ों में वो आपसे भी बेटर है, और अगर आप उनका आइडिया एक बार सुन लें तो उन्हें बहुत अप्रिशिएटेड फील होगा, और भले ही आप उनका आइडिया में आप 10 कमी निकाल दें और उसे एक्सेप्ट ना करें, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ दैट हाउस। सो अगर आप उनका आइडिया सुन के आप एक्सेप्ट ना करें, अगर आप उसमें 10 कमी निकाल दें, बट दैट इज़ फाइन एंड दैट इज़ फाइन। लेकिन सीधा सीधा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिना सुने डिसमिस कर देना एक बहुत गलत चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको किसी सही चीज़, मतलब आपको कुछ सही चीज़ बताना चाह रहे हैं या फिर आपको कुछ सही चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपके इस ख़राब एटीट्यूड की वजह से आप अपना ही नुकसान करा लेते हैं या फिर आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और काफ़ी जगह पर्सनली मैंने नोटिस किया है काफ़ी जगहों पे कि बच्चों के पास वो नॉलेज होते हुए भी वो अपने फैमिली में अपने पिताजी से या फिर अपने पापा से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनके पिताजी कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे या फिर कभी उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो वो शेयर ही नहीं करते हैं, एंड देयर फादर एंड अप टेकिंग द वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन और वर्स्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ, एंड इस ख़राब डिसीजन की वजह से उनके पिता का नुकसान ही होता है। और जबकि इस चीज़ से बहुत इजीली बचा जा सकता था अगर घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए दूसरों की बातें सुनकर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आगे चल के बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है बच्चों को, और आपका रिलेशनशिप जो आपके बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए वो ख़राब हो जाता है इन छोटी-छोटी ख़राब आदतों की वजह से। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर आप जानना चाहते हैं, और इफ़ इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी 101 for any kind of relationship, and that can be with yourself, with your parents, or with your spouse. So feel free to reach out to me on WhatsApp. You just need to WhatsApp me R, which stands for relationships, and I'll be more than happy to help you. Number आपको description मिल जाएगा. Also, make sure to hit that subscribe button because I release a new video every Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.